मेरी हमेशा कोशिश होती है कि मैं आपके लिए एक से बढ़कर दूसरा प्रोडक्ट लेकर आऊं और इसी कोशिश को अंजाम देते हुए आज मैं आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया प्रोजेक्टर का रिव्यू लेकर आई हूं, जिसकी ओवरऑल पिक्चर क्वालिटी अपने पैसों के हिसाब से सुपर्ब है। इस प्रोजेक्टर के साथ आपको कंपनी की अच्छी आफ्टर सेल सर्विसेज का एश्योरेंस भी मिलता है, जो दूसरी बजट कंपनी से कैसे डिफरेंट है ये मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी। इस वीडियो में मैं इसका परफॉर्मेंस डिफरेंट स्क्रीन पे भी आपको दिखाऊंगी, ताकि आपको इस प्रोजेक्टर के साथ कौन सी स्क्रीन लेनी है वो भी आप डिसाइड कर सकें। प्रोजेक्टर और इन स्क्रीन्स की परचेज लिंक्स आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेकीबीज। चलिए सबसे पहले इस प्रोजेक्टर की अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। ये है वोवोटो कंपनी का फुल एचडी प्रोजेक्टर, जो इस तरह के ब्लैक बॉक्स में आता है और दिखने में एक प्रीमियम फील इम्पार्ट करता है। बॉक्स के अंदर इस प्रोजेक्टर के अलावा आपको एक पावर कॉर्ड, एक रिमोट, एक एवी केबल, एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल और एक वारंटी कार्ड रखा मिलता है। ऑल व्हाइट में ड्रेप्ड ये प्रोजेक्टर देखने में बहुत ही एलिगेंट दिखता है और साथ ही साथ एक प्रीमियम फील भी इम्पार्ट करता है। ये ज्यादा बड़ा तो नहीं है, इसे आप कुछ हद तक पोर्टेबल भी कह सकते हैं। ये कहीं से भी ये फील नहीं देता है कि ये एक बजट कैटेगरी का प्रोजेक्टर है। इसकी बॉडी कंस्ट्रक्शन में हाई ग्रेड एबीएस प्लास्टिक का यूज किया गया है। प्रोजेक्टर के ऊपर के सरफेस पे आपको टच कंट्रोल दिया गया है, जो बहुत स्मूथली एक ही टच में फंक्शन करता है और इस प्रोजेक्टर को एक स्टाइलिश अपील भी ग्रांट करता है। यहाँ साइड में मैनुअल कीस्टोन करेक्शन के साथ एक फोकस रिंग दी गई है। लेंस के प्रोटेक्शन के लिए एक प्लास्टिक कवर दिया गया है, जो लेंस को सेफ रखता है। यहाँ पे वोवोटो कंपनी का लोगो है। पोर्ट्स का प्लेसमेंट पीछे की ओर दिया गया है, जहाँ स्पीकर भी है। साइड्स में वेंटिलेशन ग्रिल्स के अलावा एक डस्ट फिल्टर भी है, जिसको हटाकर आप 15 दिनों में एक बार खुद क्लीन कर सकते हैं। प्रोजेक्टर के लेग्स के नीचे स्क्रू थ्रेड का प्रोविजन दिया गया है। आप इस प्रोजेक्टर को सीलिंग और ट्राइपॉड दोनों से माउंट कर सकते हैं। आगे की ओर एक हाइट एडजस्टिंग स्क्रू दिया गया है, जिससे आप टेबल टॉप प्रोजेक्शन करते समय प्रोजेक्टर की हाइट को स्क्रीन के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। रिमोट की बिल्ड क्वालिटी डिसेंट है, जिसमें पिक्चर सेटिंग्स के अलावा भी ऑलमोस्ट सारे ही फंक्शंस दिए गए हैं। अब बात करते हैं इस प्रोजेक्टर के कनेक्टिविटी ऑप्शंस की। तो इस प्रोजेक्टर में आपको पावर पोर्ट के अलावा एक एवी पोर्ट, एक इथरनेट पोर्ट, एक हेडफोन जैक, 2 HDMI पोर्ट्स और 2 USB पोर्ट्स दी गई हैं। IR ब्लास्टर आगे और पीछे दोनों ओर दिया गया है। अब मैं आपको बताती हूँ कि कंपनी इस प्रोजेक्टर में क्या स्पेसिफिकेशंस क्लेम करती है। कंपनी के अकॉर्डिंग उनके इस फुल एचडी प्रोजेक्टर की पीक ब्राइटनेस 5500 ल्यूमेंस है, लैंप लाइफ 40,000 आवर्स है और डायनामिक कंट्रास्ट रेशियो 20,000:1 है। कंपनी के अकॉर्डिंग इस प्रोजेक्टर से आप 200 इंचेस से अबव की स्क्रीन भी बना सकते हैं, लेकिन कंपनी 200 इंच तक ही रिकमेंड करती है। इस प्रोजेक्टर को आप मिनिमम 4.5 फीट की दूरी से प्रोजेक्ट कर सकते हैं। इसमें आपको ब्लूटूथ वर्जन 4.0 के अलावा वाईफाई और मीराकास्ट भी दिया गया है। प्रोजेक्टर में साउंड के लिए भी ब्लूटूथ कनेक्टिविटी दी गई है और HDMI के थ्रू आप इससे अपना सेट टॉप बॉक्स, PS4, एंड्रॉइड टीवी बॉक्स, फायर टीवी स्टिक सभी कनेक्ट कर सकते हैं। ये प्रोजेक्टर 4 पॉइंट डिजिटल कीस्टोन करेक्शन के अलावा इलेक्ट्रॉनिक जूम के साथ आता है। इसमें 1 GB रैम और 8 GB का स्टोरेज दिया गया है। ऑडियो के लिए इस प्रोजेक्टर में 3 वॉट का स्पीकर है और ये USB के थ्रू कंटेंट सपोर्ट करता है। कंपनी के अकॉर्डिंग ये प्रोजेक्टर 4K सपोर्ट के साथ आता है और इसमें नेटफ्लिक्स, Amazon प्राइम, डिज्नी हॉटस्टार जैसे एप्लीकेशंस प्री लोडेड मिल जाते हैं। कंपनी का कहना है कि उन्होंने बोट ऑडियो के साथ टाई अप किया हुआ है और इनके प्रोजेक्टर्स के व्यूइंग एक्सपीरियंस को और भी शानदार बनाने के लिए आप बोट्स के साउंड बार को इनके प्रोजेक्टर्स के साथ एक बंडल्ड ऑफर में थोड़ा चीप प्राइस में भी खरीद सकते हैं। तो आपने इन सभी कंपनीज की स्पेसिफिकेशंस को सुन लिया। अब एनालाइज करते हैं इसके रियल परफॉर्मेंस को। इस प्रोजेक्टर में डिजिटल कीस्टोन करेक्शन के साथ साथ मैनुअल कीस्टोन करेक्शन भी दिया गया है और इन दोनों की हेल्प से आप परफेक्ट रेक्टेंगुलर स्क्रीन थोड़ी साइड से भी प्रोजेक्ट कर सकते हैं। इस प्रोजेक्टर की फोकसिंग काफी अच्छी है, जिससे वर्ड्स स्क्रीन पे बहुत ही शार्प और वेल फोकस दिखते हैं, लेकिन वर्ड्स में कभी कभी किसी कॉर्नर पे आपको 5% तक का ब्लर दिख सकता है, जो पिक्चर देखते समय बिल्कुल भी विजिबल नहीं होता है। कंपनी कहती है कि आप आराम से इस प्रोजेक्टर के थ्रू 200 इंच की स्क्रीन प्रोजेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको 130 इंचेस की स्क्रीन ही रिकमेंड करूंगी, क्योंकि जिस साइज को बनाने के बाद डिटेल्स और ब्राइटनेस कम हो जाए उसका कोई मतलब नहीं बनता है। इसमें आपको बूट सोर्स का ऑप्शन भी मिल
मिल जाता है। इसका ये मतलब है कि आप इसे परमानेंटली अपने सेट टॉप बॉक्स या फिर एंड्रॉइड टीवी बॉक्स से कनेक्ट करके छोड़ सकते हैं और जब भी ये प्रोजेक्टर खुलेगा तो वो सेट टॉप बॉक्स या फिर एंड्रॉइड टीवी बॉक्स की होम स्क्रीन पे ही खुलेगा। इससे बहुत आसानी हो जाती है, आपको बार बार प्रोजेक्टर की होम स्क्रीन से अपने डिवाइसेस की स्क्रीन पे स्विच ओवर नहीं करना पड़ता है। जहां तक इसकी पिक्चर क्वालिटी का सवाल है तो इसकी पिक्चर क्वालिटी इस प्राइस सेगमेंट के प्रोजेक्टर के हिसाब से लाजवाब है। प्रोजेक्टर का कलर रिप्रोडक्शन विविड और पंची होने के साथ साथ रियलिस्टिक लगता है। पिक्चर्स इस प्रोजेक्टर पे बहुत शार्प और डिटेल दिखती हैं। ब्राइटनेस भी इस प्रोजेक्टर की काफी अच्छी है जिससे ओवरऑल व्यूइंग एक्सपीरियंस इनहैंस हो जाता है। ब्लैक्स की बात की जाए तो ये जान लीजिए कि किसी अच्छे टीवी जैसे डीप ब्लैक्स आपको किसी भी प्रोजेक्टर्स में नहीं मिलेंगे। इस प्रोजेक्टर के ब्लैक्स एक प्रोजेक्टर के हिसाब से काफी अच्छे हैं, लेकिन ब्लैक्स का बेस्ट परफॉर्मेंस आपको सिर्फ डार्क रूम में मिलेगा। इल्यूमिनेटेड रूम में हर प्रोजेक्टर के ब्लैक्स थोड़े ग्रे दिखते हैं। पिक्चर हॉल में भी आपने मार्क किया होगा कि जब तक लाइट खुली रहती है ब्लैक्स ग्रे ही दिखते हैं। ये इस प्रोजेक्टर का परफॉर्मेंस एक इल्यूमिनेटेड हॉल में है और बाकी परफॉर्मेंस भी अंधेरे में शूट नहीं किया गया है। यहाँ नेचुरल लाइट के साथ साथ फोकस लाइट भी ऑन है, बस डायरेक्टली स्क्रीन पे नहीं पड़ रही है। मेरे पास ये लक्स मीटर बहुत पहले से है, लेकिन मैं इससे ब्राइटनेस नहीं मेजर करती हूँ क्योंकि रियल ब्राइटनेस मेजर करने के लिए बहुत सारे पैरामीटर्स को कंसिडरेशन में लेना होता है और तभी सही रीडिंग्स मिल पाती हैं। ऑडियो की बात की जाए तो ये बिल्कुल भी एहसास नहीं होता है कि इसमें सिर्फ 3 वॉट का स्पीकर लगा है। ऑडियो बहुत लाउड और क्रिस्टल क्लियर सुनाई देती है। डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की साउंड को आप इजीली डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं। डायलॉग्स में एक हेवीनेस भी सुनने को मिल जाती है। ज्यादा भी सूर्यवंशी महाबली सम्राट के आदेश अनुसार हर परिवार का एक मर्द राजसेना में भर्ती होके। तुम चाहती हो कि मैं उसके माँ बाप से मिलूं? आज महाराज और महारानी ने दावत दी है और उन्होंने हम दोनों को अपने महल में बुलाया है। फैन की नॉइज की बात की जाए तो वो 58 डेसिबल पे बहुत ही नेग्लिजिबल है। कम वॉल्यूम पे भी आपका ध्यान इसकी फैन की नॉइज की तरफ बिल्कुल नहीं जाएगा। इसकी नॉइज से जरा भी डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है। मैंने थ्रू आउट इस वीडियो में आपको इस प्रोजेक्टर का परफॉर्मेंस व्हाइट स्क्रीन पे ही दिखाया है। अब आप इसका परफॉर्मेंस बिग व्यू की हाई कॉन्ट्रास्ट 40K की स्क्रीन पे भी देख लीजिए। इस स्क्रीन पे आप जब पिक्चर प्रोजेक्ट करेंगे तो उसकी ब्राइटनेस बढ़ेगी नहीं बल्कि थोड़ी कम हो जाएगी, लेकिन कंट्रास्ट इनहैंस हो जाएगा जिससे कलर्स और ज्यादा वाइब्रेंट दिखने लगते हैं। इस स्क्रीन का एक और फायदा है कि अंधेरे में इस पे आपको एक प्रोजेक्टर के अकॉर्डिंग काफी डीप ब्लैक्स मिल जाते हैं। इस फिक्स फ्रेम हाई कंट्रास्ट स्क्रीन को आप थोड़े ब्राइट रूम में भी यूज करके टीवी जैसा एक्सपीरियंस पा सकते हैं। आपको जो स्क्रीन अच्छी लगे आप वो ले सकते हैं। इसके साथ आपको सस्ती ALR स्क्रीन की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इस प्रोजेक्टर की ब्राइटनेस काफी अच्छी है। ये व्हाइट स्क्रीन सिंपल व्हाइट स्क्रीन है जो सस्ते दामों में भी मिल जाती है। मेरी वाली कॉस्टली इसलिए है क्योंकि ये मैनुअल नहीं इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड स्क्रीन है। अब बात करते हैं इस प्रोजेक्टर की स्मार्टनेस की। तो ये एक एंड्रॉइड प्रोजेक्टर है जिसमें आपको एंड्रॉइड 9.0 मिलता है, लेकिन मैं यहाँ आपको बता दूं कि किसी भी प्रोजेक्टर में आपको टीवी की तरह ऑफिशियल एंड्रॉइड नहीं मिलता है। इसीलिए YouTube को छोड़कर दूसरे एप्लीकेशंस में आपको सिर्फ 480p में ही कंटेंट्स देखने को मिलता है। डायरेक्टली प्रोजेक्टर के थ्रू आपको YouTube में 1080p का रेजोल्यूशन मिल जाएगा। इस प्रोजेक्टर में आपको बहुत सारे एप्स प्रीलोडेड मिलते हैं और सिंगल बैंड वाईफाई मिलता है। ये प्रोजेक्टर एंड्रॉइड टीवी बॉक्स के थ्रू 4K सपोर्ट करेगा, लेकिन दूसरे एप्लीकेशंस में 4K सपोर्ट का कोई फायदा नहीं मिलता है क्योंकि नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार और Amazon प्राइम पे आपको प्योर 4K क्वालिटी मिलती है, जबकि YouTube पे कंटेंट कंप्रेस्ड होकर लोअर क्वालिटी में आ जाता है। फुल HD के साथ साथ 4K कंटेंट भी डाउनस्केल हो जाता है, इसलिए 4K कंटेंट फुल HD से बेटर रेजोल्यूशन में प्ले होता है।
अगर आप डायरेक्टली इस प्रोजेक्टर से कंटेंट देखेंगे तो आपको पिक्चर और साउंड सेटिंग्स नहीं मिलेगी, वो सिर्फ HDMI मोड में ही मिलती है। मीराकास्ट मैंने इस पे ट्राई किया, लेकिन वीडियोस प्ले करते हुए मुझे लैग नजर आया। मैं सजेस्ट करूंगी कि आप इसके साथ एक एंड्रॉइड टीवी बॉक्स ले लें, ताकि आप इस प्रोजेक्टर पे सभी एप्लीकेशंस के कंटेंट्स को हाई क्वालिटी में देख सकें, और उसमें आपको स्मूथ स्क्रीन मिररिंग और 4K सपोर्ट भी मिल जाएगा। साथ ही साथ उसमें डुअल बैंड वाईफाई भी होगा। जहां तक इस कंपनी की आफ्टर सेल सर्विसेज का सवाल है, वोवोटो एक बड़ा वेल नोन ब्रांड है जिसने लोकल सर्विस सेंटर से टाई अप किया है। ये कंपनी आपको फ्री 1 ईयर ऑन साइट वारंटी के अलावा फ्री इंस्टॉलेशन भी देती है। बस आपको इंस्टॉलेशन किट का चार्ज देना होगा। इसका मतलब ये है कि अगर आप सीलिंग या वॉल से माउंट कराएंगे तो आपको सीलिंग या फिर वॉल माउंट किट का चार्जेस देना पड़ेगा। एंड में मैं यही कहूंगी कि इस प्रोजेक्टर के कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी, लाजवाब परफॉर्मेंस और कंपनी का अच्छी आफ्टर सेल सर्विसेज का एश्योरेंस, ये तीनों पॉइंट्स इसके 30K के प्राइस को फुली जस्टिफाई करते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे सेफ।